जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय SK सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार का भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बिहार से संबंधित किसी भी एग्जाम्स में बहुत सारे इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि बिहार के भौतिक विभाजन हम लोग पढ़ें, है ना। दोस्तों, आप सभी को पता होगा बिहार का भौतिक विभाजन जो है 3 तरीके से किया गया है। कितने तरीके से दोस्तों? 3 तरीके से किया गया है। पहला जो होता है दोस्तों बिहार का भौतिक विभाजन, पहला हम लोग पर्वतीय आधार पर करते हैं, अर्थात तराई क्षेत्र के आधार पर करते हैं, है ना। तो पहला हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय कहेंगे या तराई कहेंगे। तराई क्षेत्र के आधार पे, अर्थात हमारे बिहार में जितने पर्वत हैं उसके आधार पे उसको अलग भागों में बांट दिया गया है। दूसरा होता है मैदानी भाग। मैदानी भाग जहाँ खेती हम लोग करते हैं, जहाँ व्यक्ति सब रहते हैं, है ना, मैदान के आधार पे। जबकि और अंतिम है तीसरा पठारीय भाग, अर्थात पठार के आधार पे। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही होगी कि बिहार का भौतिक विभाजन जो है 3 तरीके से किया गया है। पहला पर्वतीय या तराई क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र, और तीसरा हम लोग बोल सकते हैं पठारीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ से बात आती है दोस्तों, जब आपका बिहार के मैप आपको पता ही है ना, चतुष्कोणीय होते हैं, है ना। ये जा कर के आपका क्या है, सोमेश्वर, है ना। अब मान लीजिए ये बिहार है, बीच में गंगा नदी है ना, बीच में गंगा नदी है, और यह गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटने का काम कर रही है। और यहाँ से जो निकलता होगा, है ना, तो यहाँ से घग्घर नदी, यहाँ से क्या गंडक आ जाएगा, यहाँ से ना गंडक नदी, कोसी नदी, इसके फिर कोसी, फिर क्या आ जाएगा, महानंदा नदी। फिर ये जो आती है दोस्तों, इसके बीच में दोआब की बातें आती है ना, दोआब की बातें आती हैं। और सीधी सी बात कर सकते हैं, ये जो क्षेत्र होता है ना, ये जो क्षेत्र होता है ये, तो ये जो हम लोग कहते हैं पठारीय भाग होता है। कौन सा होता है? पठारीय क्षेत्र होता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, झारखंड जो होगा, दक्षिण में क्या है, झारखंड है ना, दक्षिण में क्या है दोस्तों, झारखंड है। झारखंड से सटा जो क्षेत्र होगा तो क्या होगा, वहाँ पे पठार है, क्योंकि इधर से ही पठारी नदी चैप्टर में भी पढ़ाए थे आप लोग को कि झारखंड के तरफ से जो नदी आती है उसको हम लोग पठारीय नदी के नाम से जानते हैं, है ना, पठारी क्षेत्र की नदी। तो यहाँ क्या है, पठार है। ठीक है, ये क्या है, पठार है। ये भैया जो होता है यहाँ पे ही क्या है, सोमेश्वर के बाजार था, हम लोग क्या बोल सकते हैं, पर्वतीय नदी, ये सॉरी पर्वतीय क्षेत्र क्या बोलते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होता है। पर्वतीय क्षेत्र आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उत्तर में क्या है, नेपाल है, और नेपाल क्या हो जाएगा, नेपाल के पास, नेपाल में क्या है, हिमालय है, और वो क्या होते हैं, सारा क्या है, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। तो ये सारा जो है क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र। तो यहाँ वाला जो क्षेत्र होगा, अर्थात हम लोग कह सकते हैं पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र, है ना, पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र, या हम लोग बोल सकते हैं तराई क्षेत्र बोल सकते हैं। क्लियर है। और बीच वाला सारा जो बातें होगी, यह क्या है दोस्तों, मैदान है। क्या है, मैदान है। ठीक है, यह बातें समझ में आ रही होगी। तो हम लोग कह सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र बिहार में खास करके लगभग में क्या है, 1% के करीब, मात्र कम से मात्र है 1% से भी कम कह सकते हैं, है ना। जबकि मैदानी क्षेत्र जो होता है दोस्तों 95% होता है, और पठार जो होता है लगभग में ये सारा क्या है, 4% के करीब में, है ना। या अगर ये 95 होगा तो 96 भी हो सकता है, कुछ आसपास की बात हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कहिएगा दोस्तों, तो पर्वतीय क्षेत्र को किस आधार पर बांटा गया है, कौन कौन सा, है ना। आप सभी को पता होगा पर्वतीय क्षेत्र को जो है सबसे पहले हम लोग सोमेश्वर श्रेणी के रूप में बांटते हैं, है ना। क्या है, सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी, है ना, सोमेश्वर श्रेणी। अब ये सोमेश्वर श्रेणी जो इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 874 किलोमीटर है।
यह ऐसा पहाड़ी है ना, जिसकी ऊंचाई 874 किलोमीटर है। ये पर्वतीय क्षेत्र, तराई क्षेत्र की सबसे इम्पोर्टेंट बात कहा जाए, है ना, क्या हो जाएगा, सोमेश्वर श्रेणी की जो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 874 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद पर्वतीय क्षेत्र में ही आप लोग पढ़े होंगे रामनगर दून, रामनगर दून, ठीक है, रामनगर दून या दून घाटी, क्या है, दून घाटी, ठीक है, दून घाटी। दोस्तों दून क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। ये दून जो होता है दोस्तों, दो नदियों नहीं सॉरी, दो पहाड़ियों के बीच के मैदान को ना, दो पहाड़ी है, दो पहाड़ियों के बीच के मैदान को, जैसे मान लीजिए क्या है, ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, इसके बीच के जो मैदान होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दून कहेंगे, ठीक है। दो पहाड़ियों के बीच के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, दून कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, मैदान को जो भागों में बांटा गया है ना, मैदान को जो दो भागों में बांटा गया, हम लोग कह सकते हैं मैदान। जैसे हम आपको बताए थे नदी चैप्टर में, है ना, बिहार की नदियाँ जो पढ़ाए थे, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या किया गया है, तो बिहार के मैदान को दो भागों में, अर्थात बिहार को उत्तरी मैदान कह सकते हैं या उत्तर गंगा का मैदान कहेंगे। तो यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं तो बिहार के मैदान को, है ना, उत्तर गंगा के मैदान, उत्तर गंगा के मैदान और दक्षिण गंगा के मैदान, है ना, क्या हो जाएगा, दक्षिण गंगा की मैदान, है ना, ये दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। अब उत्तर गंगा के मैदान, दक्षिण गंगा के मैदान क्या होगा समझिएगा, यहाँ पे दोआब की बात आती है। अब दोआब क्या होता है, तो आपको पता होगा, दो नदियों के बीच का जो भूमि होगा, मैदान होगा, उसी को हम लोग दोआब कहते हैं, है ना। तो यहाँ से पहला बात आएगा, क्या आएगा, पहला बात अभी आप लोगों को बोले घाघरा, है ना, घाघरा और गंडक, गंडक दोआब, ठीक है, घाघरा और गंडक दोआब, समझ में आ रही है। अभी हमने एक छोटा सा मैप बना लेते हैं बिहार का, यहाँ पे आप लोगों को साथ दिख जाएगा, है ना, ये मान लीजिए बिहार है ना, यहाँ से ये गंगा नदी, यहाँ से घाघरा प्रवेश करती है, ये क्या है, घाघरा है, ठीक है, ये गंडक है, इस क्या है, गंडक है, इस वाली जो बीच वाला स्पेस है, इस का क्या है, बीच वाला जो जगह है, इसी को हम लोग कहते हैं घाघरा गंडक दोआब। अर्थात दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भूमि, दो नदियों के बीच के मैदान को गंगा और, है ना, सॉरी गंगा बोल रहे ना, घाघरा और गंडक दोआब कहते हैं। अर्थात घाघरा और गंडक के बीच वाले भूमि को घाघरा गंडक दोआब कहते हैं। दूसरा क्या है, इसको किस क्षेत्र में बांटा गया है, इसको जो है भाई गंडक, है ना, गंडक और कोसी दोआब। अब यहाँ से कहिएगा कि गंडक नदी और कोसी नदी के बीच के स्पेस को गंडक कोसी दोआब कहते हैं। ये भाई यहाँ से कोसी हो गई, है ना, ये क्या हो गई, कोसी नदी हो गई। गंडक और कोसी के बीच के स्पेस को गंडक कोसी दोआब कहेंगे। और तीसरा है क्या, कोसी, कोसी और महानंदा, महानंदा दोआब, सही है कि नहीं, ठीक है, कोसी और महानंदा दोआब। अर्थात महानंदा जो होती है यहाँ से प्रवेश करती है ना, लास्ट में सबसे पूर्वी क्षेत्र, है ना, सबसे पूर्वी क्षेत्र, तो महानंदा नदी, तो यहाँ कोसी और महानंदा के बीच वाले स्पेस को कोसी महानंदा दोआब कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से फिर क्या होगा, दक्षिण तरफ से गया होगा, है ना, दक्षिण की तरफ से गया होगा, जैसे में गंगा नदी सोन नदी हो जाएगा, है ना, सोन नदी हो जाएगा, सोन दोआब कहेगा, जो भी हो, ठीक है। ये मगध वाला क्षेत्र हो जाता है ना। फिर कुछ आ जाता है यहाँ अंग प्रदेश, जिसको हम प्राचीन नाम से जानते थे, अंग प्रदेश, जो कि भागलपुर का नाम है ना।
ये पता होगा। इसके बाद आता है दोस्तों पठारी, है ना। पठार को जो हम लोग भागों में बांटते हैं, पठारी भाग को कैसे जानते हैं? तो पठारी भाग जो होता है दोस्तों, आप लोग पता होगा, राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ियाँ, है ना, पहाड़ियाँ, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ये क्या है भाई? पठार है ना। राजमहल की पठारियाँ। कैमूर की पहाड़ी, है ना, कैमूर का नाम सुने होंगे, बिहार में कैमूर क्षेत्र है ना। कैमूर का जो पठार होगा, कैमूर का पठार, ठीक है। ये जो होता है राजमहल की पहाड़ियाँ, कैमूर का पठार, और जाकर कुछ अन्य भी है जो आप लोगों को पता होगा। अन्य में राजगीर, है ना। अन्य में क्या हो जाएगा? राजगीर जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, राजगीर जो पर्यटक स्थल बन चुका है अभी, है ना, राजगीर। आप उसके आगे बोल सकते हैं खड़गपुर का नाम सुने होंगे, खड़गपुर का पठार, है ना, खड़गपुर का पठार। जमुई का पठार, है ना, जमुई का पठार, ठीक है। बराबर के पहाड़ियाँ, ये सारी जो है ना, ये क्या है दोस्तों? ये सारा का सारा क्या है? पठार है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि बिहार को तीन भाग, जो भौतिक विभाजन 3 तरीके से क्या क्या है। पहला पर्वतीय तराई क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र, और तीसरा पठारीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में सबसे इम्पोर्टेंट सोमेश्वर की पहाड़ी, फिर रामनगर दून और दून की पहाड़ी, दून घाटी के आधार पर क्या है, इसको बांटा गया है। मैदानी भाग को क्या है? उत्तर गंगा के मैदान, दक्षिणी गंगा के मैदान, जिसमें दोआब की बातें आती है, घाघरा और गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। जबकि पठार को क्या है? राजमहल की पहाड़ियाँ, कैमूर का पठार, और कुछ अन्य क्या है? राजगीर, खड़गपुर, जमुई बराबर की पहाड़ियों को रूप में हम लोग क्या है? पठार को पढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ बातें आएगी दोस्तों कि ये जो है हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं बिहार का भौतिक विभाजन, अर्थात हम लोग कैसे जानते हैं। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोग पढ़े अभी, है ना, इसको हम लोग किस तरीके से बांटते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको 4 चट्टान जो है दोस्तों, 4 प्रकार से बांटा गया है। एक आर्कियन युग, जिसको हम लोग धारवार चट्टानें कहते हैं, है ना। चट्टान क्या होगा? चट्टान, उसमें कौन सा? धारवार या आर्कियन युग का, जो कि पुरातात्विक है, पहले के बात है। आर्कियन युग का चट्टान कौन कौन सा आएगा यहाँ पे? हम लोग क्या है ना, कहाँ कौन कौन सा पढ़ेंगे। तो आर्कियन युग या धारवार चट्टानें जो कहाँ कहाँ बिहार में पाई जाती है, तो पहला हम लोग बोल सकते हैं गया में, मुंगेर में, क्या हो जाएगा? मुंगेर में, है ना, मुंगेर। शेखपुरा का नाम सुने होंगे, है ना, शेखपुरा, ठीक है, शेखपुरा हो जाएगा। राजगीर के पहाड़ी में मिलेगा, कहाँ पे? राजगीर में, ठीक है, खड़गपुर में। ये सारा जो होगा, यहाँ जो चट्टानें पाई जाती है, अर्थात पठार जो है पाया जाता है, तो क्या है यह कहाँ मिलेगा? किस युग को कहेंगे? आर्कियन युग का नाम से जाना जाता है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं, 1 नंबर में इसको नाम दे देते हैं। 2 नंबर में बिंद की चट्टानें, ठीक है, बिंद की चट्टानें। अब ये बिंद की चट्टानें कहाँ पाई जाती है दोस्तों? आपको पता होगा, बिंद की चट्टानें यही 2 चट्टानें हैं जो कि इन सभी से क्या है? भिन्न है, अलग है, जहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है। कहाँ पे? चूना पत्थर पाया जाता है। तो ये 2 है, कैमूर का नाम सुने होंगे, और रोहतास। कैमूर और रोहतास, ठीक है, रोहतास। ये 2 चट्टानें जो हैं, है ना, 2 जिला में, कैमूर में और रोहतास में। यहाँ पे ये क्या है? आर्कियन युग से अलग है। इसे हम लोग बिंद, है ना, बिंद की चट्टानें कहते हैं। और इसमें क्या होता है? चूना पत्थर की प्रधानता होती है ना, चूना पत्थर की प्रधानता होती है, ठीक है। अब तीसरा क्या है? टर्सरी युग के हम लोग कहते हैं, है ना। तीसरा क्या कहते हैं? पहाड़ियाँ कौन सा? टर्सरी युग को, है, क्या बोलते हैं?
टर्शियरी और टर्सरी युग की पहाड़ियाँ ना, टर्सरी युग की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? ये चट्टानें जो होती हैं, ये टर्सरी युग की पहाड़ियाँ चट्टानें जो पाई जाती है सोमेश्वर श्रेणी के पहाड़ियाँ में पाई जाती है। कहाँ पे? सोमेश्वर श्रेणी के पहाड़ियाँ में, सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी में, श्रेणी की पहाड़ी में पाई जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारा क्वेश्चन पूछता भी है ना। क्या है भाई? टर्सरी युग की जो चट्टानें हैं कहाँ पाई जाती है? तो सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियाँ में पाई जाती है। और लास्ट हम लोग बोलते हैं जिसको, है ना, क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी युग के पहाड़ियाँ, जिसको हम लोग मैदान कहते हैं। क्या चौथा नाम देता है? क्वाटरनरी, है ना, क्वाटरनरी युग की चट्टानें। ये जो है दोस्तों बिहार का जो नवीनतम भाग होता है, अर्थात मैदान, तब बिहार का मैदान, ठीक है, बिहार का मैदान जो कि बहुत ही नवीनतम है, सबसे नया है, क्योंकि यही क्या होता है, मैदान का निर्माण नदी के द्वारा लाए गए जो कण होते हैं, टुकड़ा होता है, उससे जो है एक प्लेन ज़मीन का निर्माण हो गया, उसी को हम लोग मैदान कहते हैं। तो सबसे नवीनतम भाग जो होगा क्या होता है? मैदान होता है। सही है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ तो आप लोग पढ़ लिए कि आर्कियन चट्टानें, आर्कियन युग की जो चट्टानें पाई जाती कहाँ है? गया है, मुंगेर, शेखपुरा, राजगीर, खड़गपुर में। बिंद की चट्टानें कहाँ है भाई? कैमूर और रोहतास में। कैमूर रोहतास जो है स्पेशल रूप से चुना पत्थर के लिए जाना जाता है। टर्सरी युग की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी में पाई जाती है। और क्वाटरनरी युग की जो चट्टानें पाई जाती है बिहार का मैदानी भाग में पाया जाता है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ी सी कुछ अलग ही बातें, अर्थात उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान जो है इसके अंदर क्या अंतर होता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, है ना, ये है, यहाँ कर देते हैं उत्तर, है ना, बिहार के मैदान, ठीक है, और ये कर देते हैं दक्षिण बिहार के मैदान। सही है। अब यहाँ से आप लोगों को हमने दोस्तों बताया था नदी चैप्टर में कि उत्तर बिहार में क्या होती है, हिमालयन क्षेत्र की नदी आती है। हिमालयन क्षेत्र की नदी अगर आएगी तो सबसे अधिक विभीषिका लाएगी, अर्थात सबसे अधिक विनाशकारी होगा। तो यहाँ क्या होगा, बाढ़ की विभीषिका ज़्यादा होती है। तो लिख सकते हैं बाढ़, है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बाढ़ की विभीषिका। यहाँ क्या होगा, बाढ़ की संख्या ज़्यादा होगी, अर्थात बाढ़ की विभीषिका ज़्यादा होता है, बाढ़ ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, और दक्षिणी क्षेत्र में क्या होगा, अगर यहाँ बाढ़ आ रहा है तो वहाँ क्या होगा, सूखा प्रभावित क्षेत्र होगा। लिख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ जो हो जाएगा सूखा प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। यह बातें समझ में आ रही होगी कि ये जो होता है ना, ये सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है। क्या होता है दोस्तों, सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है। ठीक है, ये हो जाएगा बाढ़ का क्षेत्र, जबकि वो क्या आ जाएगा, सूखा प्रभावित क्षेत्र होगा दक्षिण बिहार के नदी, ठीक है, दक्षिण बिहार का क्षेत्र। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं, जब यहाँ बाढ़ आएगा दोस्तों तो यहाँ कैसी मिट्टी मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, ठीक है। कैसा मिलेगा, यहाँ जलोढ़ मृदा मिलेगी, ठीक है, जलोढ़ मृदा मिलेगी नई नई, जिसको हम लोग खादर कहते हैं, है ना। नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, खादर, और जबकि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर। तो यहाँ जब पानी आएगा दोस्तों तो मिट्टी क्या होगा, नया मिलेगा, अर्थात खोदा हुआ मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, खादर,
है ना। और यहाँ क्या मिलेगा, जब क्या है पानी कम आएगा, नहीं आएगा, सूखा क्षेत्र है, तो यहाँ बांगर मृदा मिलेगी। कौन सा मिलेगा, बांगर मृदा मिलता है। ठीक है, बांगर मृदा की या मिट्टी की प्रधानता है, मिट्टी की प्रधानता लिख देते हैं। ठीक है, और जबकि यहाँ जलोढ़ मृदा की प्रधानता है। समझ रहे हैं आप लोग, है ना, आप सभी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। जलोढ़ मृदा जो होती है, जलोढ़ मृदा जो होती है, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये बांगर है तो यहाँ खादर होगा। ब्रैकेट में लिख देते हैं दोस्तों, खादर का नाम सुने होंगे, खादर मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा जो होगा खादर। और जलोढ़ मृदा जो होता है सबसे अधिक उपजाऊ होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जलोढ़ मृदा में क्या होता है, सभी फसलें बहुत अच्छे तरीके से होती हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होगी, क्योंकि अनाज भी तो अच्छा होगा, है ना, क्योंकि अनाज भी तो अच्छा होगा। खाद्यान्न फसलों की, ठीक है, फसलों की प्रधानता, ठीक है, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होगी, है ना। अब उधर क्या होगा, जब बांगर मृदा है, जलोढ़ है नहीं, पानी अच्छे तरीके से मिलेगा नहीं, है ना, सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोटा अनाज होगा। खाद्यान्न तो होगा लेकिन क्या होगा, मोटा अनाज होगा। ठीक है, मोटा अनाज, मोटा अनाज जैसे में दलहन बोल सकते हैं, ठीक है, सब्जी, ये सारी चीज़ें जो होती है, मोटा अनाज जो होता है दक्षिण के क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, दक्षिण के क्षेत्र में होते हैं। जबकि उत्तर बिहार की जो प्रमुख नदियां जो है, नदियां चैप्टर में बता चुके हैं, एक बार थोड़ी सी रिपीट कर लेते हैं। प्रमुख नदियां में जो कि आपको क्या है, जलोढ़ मृदा में बहुत भूमिका निभाती है, अर्थात क्या है, बाढ़ की विविधता लाने में, है ना, प्रमुख होती है, लोग कह सकते हैं हम लोग। प्रमुख नदियाँ जो होगा, नदियाँ जो होगा ये कौन कौन सा होगा, घाघरा होगा, है ना, घाघरा होगा, गंडक होगा, बूढ़ी गंडक होगा, गंडक होगा, है ना, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक होगा, कोसी होगा, है ना, कोसी होगा, फिर जाकर के महानंदा होगा। ये जो प्रमुख नदियाँ उत्तर बिहार की है। जबकि दक्षिण बिहार के प्रमुख नदियाँ में हम लोग कह सकते हैं कि सोन होता है, कर्मनाशा होता है, पुनपुन होता है ना, कर्मनाशा, सोन, सोन, पुनपुन, है ना, पुनपुन, क्यूल, अजय, ये सब का नाम सुने होंगे, फल्गु नदी। ठीक है, ये आपको पता होगा। और क्या होता है, उत्तर बिहार जो होता है यह 62% के साथ यह अपना स्थान लिए हुए हैं। अगर ये 62 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 68%। तो सबसे अधिक क्षेत्र क्या होता है, उत्तर बिहार का क्षेत्र होता है ना। इस क्षेत्र को हम लोग चौर, है ना, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, चौर भी कहते हैं। ठीक है, मन भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को दियारा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या है, मन, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दियारा भी कहते हैं। जबकि इधर वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, टाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्या है, टाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। टाल क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, टाल क्षेत्र। सही है कि नहीं। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने बोला बिहार को 2 मैदानों में बांटा गया है, एक उत्तर बिहार का मैदान, एक दक्षिण बिहार का मैदान। उत्तर बिहार में बाढ़ की अधिकता होती है तो बाढ़ की विभीषिका होगा। दक्षिण बिहार में सुखाड़ क्षेत्र होता है, अर्थात सूखा प्रभावित क्षेत्र होगा। जब बाढ़ आएगा तो जलोढ़ मृदा होगी, जलोढ़ मृदा होगी तो अच्छा फसल होगा, है ना। तो खाद्यान्न होगा तो अच्छा फसल, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता भी है। प्रमुख नदी आएगी, नदियाँ कौन सा होता है, घाघरा होता है, गंडक होता है, बूढ़ी गंडक होता है, कोसी होता है, महानंदा होता है, कमला होती है। ये सारा आप लोग बताए हुए थे। यहाँ क्या होगा, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, चौर बोलते हैं, है ना। इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, चौर बोलते हैं, या मन बोलते हैं, या दियारा क्षेत्र कहा जाता है।
जबकि दक्षिण बिहार के मैदान में सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है। जब मिट्टी क्या होगा, पानी नहीं आया तो बांगर मृदा मिलेगा, बांगर मृदा मिलेगा तो खाद्यान्न फसल अच्छी नहीं होगी। जब अच्छी नहीं होगा तो इसका मतलब मोटा अनाज या दलहन सब्जी सब हो सकता है। आगे क्या है, इसमें इधर की नदियाँ जो होती है कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु होगा, क्यूल नदी होगा, अजय होगा। इसके बाद क्या है, इस क्षेत्र को हम लोग टाल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों यह मेरा बिहार का भौतिक विभाजन का सीरीज कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत। हमारे इस YouTube चैनल को, अगर आप लोग न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।